तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन का, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है कि एक पहला चीज क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। पहला चीज ये दे दिया है क्वेश्चन में। दूसरा चीज बोल रहा है कि ये पता कीजिए कि इस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। इस कंडक्टर से कितना, ये जो वायर है इस वायर से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 1 एम्पीयर करंट इस कंडक्टर से पास कराया जा रहा है। इस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन पास कराया जा रहा है, 1 एम्पीयर करंट पास कराया जा रहा है। कितने देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पीयर करंट अगर किसी कंडक्टर से पास कराया जाए तो हमको पता लगाना है कि उस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है ये तभी पता चलेगा जब हमको ये पता चल जाए कि उससे कितना चार्ज पास हुआ है, कितना चार्ज पास हुआ है। तो हमको तो दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितने देर तक करंट पास कराया जाता है, 1 सेकेंड तक। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, कितना करंट पास कराया जाता है, 1 एम्पीयर। कितना करंट पास कराया जा रहा है, 1 एम्पीयर। ठीक है, और पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज देता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मतलब चार्ज कितना है पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हुआ चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना है ये पता लगता है। ठीक है ना, तो कैसे पता होगा, चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I = Q/T, यही ना फॉर्मूला है, I = Q/T। हमारे पास I का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पीयर, Q दिया हुआ नहीं है, T दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर Q = क्या हो जाएगा, 1 एम्पीयर × 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ये, 1 कूलम। चार्ज कितना हो जाएगा, 1। चार्ज हमको कितना मिल गया, 1 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना पास हो गया इस कंडक्टर से, टोटल चार्ज कितना पास हुआ, टोटल चार्ज Q हमको निकालना है, ये निकाल लिए है ना। टोटल चार्ज कितना पास हुआ इस कंडक्टर से, क्योंकि करंट टोटल पास कर रहा है 1 एम्पीयर, 1 सेकेंड तक करंट को पास कराया जा रहा है, 1 एम्पीयर करंट को 1 सेकेंड तक पास कराया जा रहा है। ठीक है, तो अब पता करना है कि टोटल चार्ज कितना पास हुआ उससे। तो I = Q/T, ये फॉर्मूला बताए हैं। तो इससे जो है Q का वैल्यू निकल गया, चार्ज निकल गया कि अब इस कंडक्टर से कितना करंट पास, कितना चार्ज पास कर रहा है, 1 कूलम। ठीक है ना, कितना पास कर रहा है, 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है इस कंडक्टर से। अब 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पता कर लेंगे। जब टोटल चार्ज पता चल जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो आराम से पता चलेगा। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम अभी बनाते हैं, यहाँ दिया हुआ है ना, यस। हो गया तुम्हारा तैयार। तो अब हमको पता करना है कि कितना जो है, अब 1 कूलम चार्ज पता चल गया कि इस कंडक्टर से टोटल चार्ज कितना पास हुआ है, 1 कूलम। तो जब टोटल चार्ज पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम = 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बोलो, 1 प्रोटॉन बोलो, जो बोलना है 1
इलेक्ट्रॉन। दूसरा कितना इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। Therefore 1 कूलम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये आ जाएगा, ये एक दिन कैलकुलेट भी करके बताए थे। जब पहला दिन हम इसको पढ़ाए थे तो उस दिन हम कैलकुलेट करके भी बताए थे इस चीज़ को। ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया कि इस सर्किट से कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ, इस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ। इस सर्किट से, इस कंडक्टर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन पास हुआ, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट, रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पीयर। मतलब एक रेडियो सेट है, रेडियो जिससे हम न्यूज़ सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो इतना करंट का यूज कर रहा है। ड्रॉ मतलब वो सर्किट से इतना करंट का यूज कर रहा है, कितने देर तक, 15 मिनट्स का। 0.36 एम्पीयर करंट का यूज कर रहा है, यानी यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़, आई हो गया 0.36 एम्पीयर। ठीक है, कितने देर तक ये करंट को यूज कर रहा है, 15 मिनट्स का। तो टी हो गया 15 मिनट्स, मतलब क्या हो गया 15 इंटू 60 सेकेंड। इतने देर तक ये रेडियो को बजाया गया, गाना सुने, न्यूज़ सुने, जो भी हो। तो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट कीजिए जो ये रेडियो सेट यूज किया, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज किया। मतलब क्या है, हमको पूछ रहा है क्यू कितना है, क्यू है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है चार्ज कितना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है कि नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन पूछ रहा पता कितना है, तो हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे किसी भी चार्ज को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, चार्ज जो हमको कूलम में पता चलेगा, उसको जैसे ही हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने का आ ही गया है, तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, I कितना है, I दिया हुआ है 0.36 एम्पियर। ठीक है, क्यू तो निकालना ही है, टी कितना है 15 इंटू 60 सेकेंड है। ठीक है, तो क्यू कितना हो गया, ये और ये गुना हो जाएगा 0.36 इंटू 15 इंटू 60 है। ये सारे को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 324 कूलम। ये कितना आ जाएगा 324 कूलम, 324 कूलम। मतलब क्या हो गया, यही आपका आंसर हुआ, यही आंसर हुआ 324 कूलम हो गया। यानी टोटल ये रेडियो सेट कितना खर्च किया चार्ज को, 324 कूलम चार्ज को खर्च किया। ये रेडियो सेट कितना चार्ज को खर्च किया, 324। अगर पूछ दे, यहाँ पर एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, अगर ये पूछ दे कि रेडियो सेट जो है कितना इलेक्ट्रॉन को खर्च किया, कितने इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम किया, तब क्या करेंगे, जो चार्ज है उसमें हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा पूछ दे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन का रेस्ट पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कंज्यूम किया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंज्यूम बाय रेडियो सेट, ठीक है, बाय रेडियो सेट। इस रेडियो सेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन कितना कंज्यूम हुआ, चार्ज कितना कंज्यूम हुआ, वो तो मिल गया 324 कूलम। कितना चार्ज कंज्यूम हुआ, 324 कूलम चार्ज कंज्यूम हुआ। अब पूछ दे कि नहीं कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, ये भी पता करो, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता करना है, तो चार्ज को हम डिवाइड कर नंबर है ना, ये चार्ज को डिवाइड कर देंगे हम 1.6 से, ठीक है, आई बात समझ में। तो हम लोग 1 कूलम के लिए निकाल रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 324 कूलम है, इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। इससे जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करेंगे अपने आप पता चल जाएगा कि कितना होता है, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर 19 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, माइनस से ऊपर। अब इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे इसको ये 1.6 है, इससे एक 10 को 1.6 है, इससे अगर हम निकालेंगे इस 6 को तो इस पॉइंट को हटा देंगे तो हो जाएगा 3240 बाय 1.6। अब यही होगा 16 हो जाएगा। अब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 आएगा, तो भाग तो लगेगा, 4 हम उतारेंगे तो इससे भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो 0 देंगे, फिर से एक 0 आएगा, तो फिर 16 दूनी 32 लगेगा, 16 दूनी 32 लगेगा, ठीक है। और उसके बाद 16 बचे 80 हो जाएगा, 3240, इसको हम लोग 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, ठीक है, कट गया, 4 उतरा, भाग नहीं लगा, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 देंगे, ठीक है। उसके बाद 16 दूनी 32 फिर लगा, 8 आ गया, 0 बचा, पॉइंट देंगे, 16 25, तो 202.5 इंटू 10 टू द पावर 90 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई बात साइंटिफिकली अगर करना है तो यहाँ पर लाएंगे 2.025 इंटू 10 टू द पावर, इसमें 2 पॉइंट इधर खिसकाना, इससे 2 10 को निकाल के इसमें गुना कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि रेडियो अगर कहा जाए कि रेडियो सेट कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, तो 2.025 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन जो है ये रेडियो सेट 15 मिनट में कंज्यूम कर लिया, इतना इलेक्ट्रॉन वो कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ओके। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 3-4 फार्मूला है, उसमें से अभी तक हम लोग 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं और यही सब फार्मूला को यूज करेंगे। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाने लगें तो हमको एक कोना में क्या करेंगे, सारे फार्मूला को लिख लेंगे। बाद में हमेशा लिखना नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो लिख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला का हम यूज करेंगे। इसलिए देखो हम लोग लिख लिए अभी तक जो हम पढ़ाए तुमको, अभी तक 3 फार्मूला सीखे। एक V = I, आप सबसे पहले ये सिखाए है ना, एक नंबर में सबसे पहले ये सिखाया, ठीक है। दूसरे नंबर में हम तुमको ये सिखाए और तीसरे नंबर में ये सिखाए, है ना। ये 3 फार्मूला तुमको अभी तक सिखा चुके हैं। यही अभी तक जो न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें ये 3 फार्मूला में से कोई एक फार्मूला या तीनों फार्मूला या 2 फार्मूला यूज हो सकता है, ठीक है।
तो अभी तक ये फॉर्मूला सीखे हैं, इसी फॉर्मूला से बनेगा, इसलिए हम फॉर्मूला बगल में लिख दिए। कौन फॉर्मूला यूज होगा, अपने आप डेटा जब हम लिखेंगे तो पता चल जाएगा। तो जैसे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट in 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब क्या हो गया कि एक वायर है, इसका कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, मतलब ये 2 पॉइंट मान लो ले लिया, एक वायर है, ये दोनों पॉइंट ले लिया, ठीक है। बोल रहा है इस दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको आप लोग इसको मान लो V1 और ये V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखते हैं, V इक्वल टू V2 माइनस V1। ये वैल्यू हमको दे दिया है 0.1, ये हमको दिया हुआ है V इक्वल टू 0.1 वोल्ट हमको दे दिया है क्वेश्चन में। बोल रहा है ये दोनों पॉइंट का बीच का जो है यही है, और बोल रहा है करंट का फ्लो हो रहा है, ये जो पॉइंट है इसके बीच में करंट का जो फ्लो हो रहा है 2 एम्पीयर का, तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है 2 एम्पीयर का। तो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो करंट को सिंबल क्या देते हैं, आई करंट पास हो रहा है, ये कितना है 2 एम्पीयर। तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट के बीच में 2 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, और बता रहा है कि ये दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.1 वोल्ट है। ये 2 डेटा दिया हुआ है। अब बोलता है कि आप निकालिए रेसिस्टेंस को, क्या बोल रहा है कि रेसिस्टेंस को आप निकालिए। ये जो वायर है ना, ये दोनों पॉइंट के बीच में जितना ये वायर है, इस लेंथ ऑफ वायर का रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस को पता कीजिए। तब कितना चीज़ डेटा है, क्या निकालना है ये भी पता चल गया, हमको रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर। रेसिस्टेंस इस तीनों में कौन से फॉर्मूला में है, इसमें, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर, यही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें भी तो R है ना, यही तो रेसिस्टेंस है, तो R को अपने जगह पर I को उठा के इधर ले जाएंगे, तो V बाय आई हो गया, ठीक है ना। और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, I कितना दिया हुआ है 2 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, वोल्ट पर एम्पीयर है, वो वोल्ट एम्पीयर को क्या बोलते हैं, ओम। अब पॉइंट, जब ये 0.1 को हम डिवाइड करेंगे ना 1 से, तो कितना आएगा 0. ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड होगा, 1/20 हो जाएगा, तो पॉइंट होगा 0.05। जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, ये 0.05 वोल्ट पर एम्पीयर, यही ना हुआ। और इसी वोल्ट पर एम्पीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। इसको क्या बोलते हैं, ओम, OHM, ओम लिखेंगे, या 0.05। और ओम का सिंबल होता है इस तरह से, ये ओम का सिंबल होता है, तो या तो ओम लिखेंगे या ये सिंबल बना देंगे। यानी ये जो तार है, ये जो वायर है, उसके दोनों पॉइंट के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो 0.05 एम्पीयर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बगल में लिखा हुआ है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर, रेसिस्टेंस निकालना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन लिखेंगे और पता चल जाएगा कौन कौन सा डेटा आया है, उस डेटा के आधार पर हम बता सकते हैं। इसके पहले जो 3 न्यूमेरिकल दिए वो सारे में हम यूज़ किए I इक्वल टू Q/T, क्योंकि इसी 3 में से कोई 2 डेटा दिया हुआ था, इसीलिए यूज़ कर रहे थे। उसके पहले न्यूमेरिकल बताए थे, उसमें हम सब में ये फॉर्मूला यूज़ किए थे, क्योंकि ये 3 डेटा में से कोई 2 डेटा मिल रहा था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे, और क्या निकालना है वो भी लिख लेंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग इस
नए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अभी भी हम एक सारे फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं जैसा ज़रूरत होगा। क्वेश्चन दिया है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। उस सर्किट में 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। उस सर्किट में जो है 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है एंड ए रेसिस्टर ऑफ 60 ओम, और उसमें जो है एक रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर का मतलब सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। 24 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, और रेसिस्टर उसमें लगा हुआ है। रेसिस्टर का मतलब हुआ कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है और इसमें जो है ये 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ये बड़ा ऐसा बैटरी है जो 24 वोल्ट का है, ठीक है। इधर हम जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर जो है हम लगा दिए हैं, स्विच लगा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि इसमें एक रेसिस्टर भी लगा हुआ है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ है, ठीक है। ये है रेसिस्टर, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ये हो गया रेसिस्टर, ठीक है। और इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो दिया हुआ है 60 ओम। इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 60 ओम है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। अब इस सर्किट को हम कंप्लीट कर दिए वायर के, ये वायर है, तो करंट किधर से निकलेगा, ऐसे करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। करंट ये है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है कि ये जो करंट है तो करंट पास हो रहा है, लेकिन इसमें तो वायर भी लगा हुआ है। रेसिस्टर, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगा, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगाया जिसको रेसिस्टर बोलते हैं, वो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसका 60 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है। लेकिन ये जो वायर लगा हुआ है उसका भी तो रेसिस्टेंस है ना, तो वो भी तो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो उसको भी करंट में चेंजेस लाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब जिस वायर से कनेक्ट किए हैं उस वायर का रेसिस्टेंस 0 है ना। तो इसलिए हमको इस वायर के रेसिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं, उस वायर के रेसिस्टेंस को हम 0 मान कर चलते हैं, इसलिए उसके रेसिस्टेंस को कंसिडर ही नहीं करेंगे। सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ है उसके ही रेसिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। वायर के रेसिस्टेंस को हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि वायर का रेसिस्टेंस जिससे जो है 0 है, नेग्लिजिबल है, उसका कुछ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ कंडीशन, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर इसका भी रेसिस्टेंस को हमको कंसिडर करना पड़ता है, इसलिए ठीक है। अब रेसिस्टेंस सिर्फ हम रेसिस्टर का पता करेंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बना है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द करंट, है ना। करंट कितना होगा ये पता कीजिए कि इस सर्किट से करंट कितना पास होगा। क्या क्या दिया हुआ है? रेसिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 60 ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है? 60 ओम है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 24 वोल्ट, ठीक है। ये कितना है? 24 वोल्ट है। क्लियर? तो ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास, ये निकालना है डेटा हमको, रेसिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पता करना है कि इस सर्किट से कितना करंट पास हुआ, ठीक है ना। पूरे सर्किट में तो सेम करंट पास होगा, क्योंकि सब कुछ सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो सेम करंट पास होगा। तो कितना करंट पास हुआ ये पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये जो है हम क्या करेंगे,
पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे? हमारे पास डेटा यही 3 का है। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा देखते हैं। देखिए इसमें V भी है, I भी है और R भी है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसलिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया? V = I। ठीक है, निकालना क्या है हमको? I। हम I को यहाँ रहने देंगे, R को इधर हटा देंगे। Y = क्या हो जाएगा? V/R। ठीक है, तो वोल्ट कितना हो गया? वोल्टेज कितना है? 24 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा? 0.4 एम्पियर आएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो कितना करंट पास हो गया? 0.4 एम्पियर करंट जो है इससे पास हो गया। 0.4 एम्पियर करंट पास हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस सर्किट से कितना करंट पास हुआ? 0.4 एम्पियर। ये जो सर्किट है इससे कितना करंट पास हुआ? 0.4 एम्पियर। ओके, हम और ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन समझते हो, जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। मतलब 3.4 एम्पियर करंट का वो यूज करता है जब हम उसको 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़ते हैं, है ना। हमारे घर में वोल्टेज घटते बढ़ते रहता है, तो स्टेबलाइजर लगा के वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, है कि नहीं। तो एक बार क्या करेंगे कि हम अपने स्टेबलाइजर से 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे और उससे प्रेस करेंगे। फिर दूसरी बार बोलता है कि हम जो है अब उसको 110 वोल्ट का हम 110 वोल्ट पे चलाएंगे। तो बोलता है कि जब हम 220 वोल्ट पर उसको चला रहे थे तो 3.4 एम्पियर करंट खर्च किया। बोला वो जो प्रेस है, जो आयरन है जिसको चला रहे थे हम लोग, तो अगर 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़े थे, अगर वोल्टेज उसको 220 दे रहे थे, ठीक है, तो 3.4 एम्पियर करंट वो खर्च कर दिया। 3.4 एम्पियर करंट को वो खर्च कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वही आयरन है हम वोल्टेज को घटा करके अब 110 वोल्ट करते हैं, वोल्टेज को हम घटा करके 110 वोल्ट करते हैं, 110 वोल्ट कर देंगे, तो होता है कितना करंट खर्च करेगा? व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ? ड्रॉ मतलब खींचना, खर्च करना, है ना। वो ही इलेक्ट्रिक आयरन, सेम इलेक्ट्रिक आयरन जब 220 वोल्ट पर हम उस आयरन का यूज कर रहे थे तो 3.4 एम्पियर करंट को खर्च कर रहा था। ठीक है, उतना करंट को कंज्यूम कर रहा। अब बोलता है कि वही आयरन है, लेकिन अब वोल्टेज 220 से घटा करके हम 110 वोल्ट कर। वही आयरन है, वही सर्किट है, सर्किट भी सेम है, आयरन भी सेम है, वोल्टेज को हम कम कर दिए। पहले 120 वोल्ट था, उसको घटा करके सीधा आधा कर दिए 110। ठीक है, तो जब वोल्टेज को हम 110 वोल्ट कर दिए, ठीक है, जब वोल्टेज को 110 वोल्ट कर दिए, तब वो करंट कितना खर्च करेगा ये इलेक्ट्रिक आयरन नहीं पता करना है। तो अब 110 वोल्ट हो गया तो अब वो कितना करंट को खर्च करेगा ये पता करना है। तो कम करंट को खर्च करेगा। जानते ही हो हाई वोल्टेज रहता है तो आयरन पूरा हॉट हो जाता है, गर्म, और जब वोल्टेज कम हो जाता है तो आयरन का हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, वो हॉट उतना नहीं होता है, यानी कम करंट को खर्च करेगा। तो कितना एक्चुअली करंट खर्च करेगा, कितना करंट को यूज करेगा, वो हमको पता करना है। अब है कि यहाँ पर आयरन तो सेम है, दोनों ही केस में सेम आयरन का यूज कर रहे हैं, तो आयरन का रेसिस्टेंस तो सेम है, आयरन तो बदल नहीं रहे ना। उसी आयरन को हम, जो आयरन हम 220 वोल्ट पर यूज कर रहे थे, वही आयरन जो है, वही इलेक्ट्रिक आयरन हम 110 वोल्ट पर भी यूज कर रहे हैं। तो सेम आयरन यूज कर रहे हैं, तो फिक्स क्या होगा? आयरन का फिक्स क्या रहेगा? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस दुनिया में है जिसका अगर कुछ फिक्स रहता है तो वो क्या फिक्स रहता है? उसका रेसिस्टेंस फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता है।
वोल्टेज बदले, करंट बदले, सब कुछ बदल जाए, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस नहीं बदलता। दूसरा चीज़ क्या है कि सर्किट भी हम नहीं बदले, सर्किट भी सेम ही है। जब सर्किट बदलेंगे तब ना सर्किट का भी रेसिस्टेंस बदल जाएगा, सर्किट भी नहीं बदले हैं तो इसके लिए क्या हो गया, सर्किट का भी रेसिस्टेंस सेम। ऐसे भी ऐसे तरह के क्वेश्चन में हम सर्किट के रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया गया था कि वायर वगैरह से जो जोड़ते हैं ना, वो सब वायर के रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं कि ये सब वायर में ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट वहाँ खर्च होता है, तो वो मान के चलते हैं कि रेसिस्टेंस जीरो है सर्किट का। ठीक है, सर्किट का रेसिस्टेंस जीरो रहता है, ये मान के चलते हैं, हकीकी रहता नहीं है, लेकिन हम लोग तो कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेशन में कर रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो इसलिए सर्किट के रेसिस्टेंस को जीरो मान के चलते हैं, उसके रेसिस्टेंस को कंसिडर ही नहीं करते हैं। जितना भी वायर वगैरह यूज़ किए हैं सबका रेसिस्टेंस जीरो, सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेम है दोनों ही केस में, 220 वोल्ट में भी और 110 वोल्ट में भी वही इलेक्ट्रिक आयरन को यूज़ कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस तो सेम हो गया दोनों ही केस, पहला केस में भी और दूसरा केस में भी, दोनों ही केस में रेसिस्टेंस सेम हो गया क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक आयरन यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का रेसिस्टेंस कभी नहीं बदलता है, सेम है। तो इसी से तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। हाँ, तो जब रेसिस्टेंस सेम है तो एक केस से रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और दूसरे केस में करंट निकाल लेंगे। दूसरे केस में आपको क्या बोल रहा है, आप पता कीजिए कि करंट कितना है, व्हाट करंट। सेकंड केस में बता रहा है कि करंट कितना होगा, तो सेकंड केस में हमको करंट पता करना है ना, तो करंट पता करने के लिए हमको रेसिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा ना। और फर्स्ट केस में करंट दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो फर्स्ट केस से रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, और चूंकि सेम आयरन यूज हो रहा है तो यहाँ भी रेसिस्टेंस सेम होगा, इसलिए सेकंड केस में उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में सेम इलेक्ट्रिक आयरन यूज हो रहा है, इसलिए रेसिस्टेंस तो सेम है, दोनों ही केस में रेसिस्टेंस सेम रहेगा, इसलिए फर्स्ट केस से रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और सेकंड केस में रेसिस्टेंस को पुट करके करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं फर्स्ट केस। इन फर्स्ट केस आयरन सेम है, खाली केस बदलेगा। फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, और करंट कितना है, 3.4 एम्पियर। तो निकालेंगे क्या हम, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर, तो हो गया R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, V कितना है, 220। ठीक है, 220 वोल्ट, और I कितना है, 3.4 एम्पियर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 64.7। इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आएगा 64.7। ये क्या होगा, 64.7 ओम हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64.7 और ओम सिंबल दे देंगे। यही बात समझ में क्लियर। तो फर्स्ट केस से हमको रेसिस्टेंस निकल गया, फर्स्ट केस से रेसिस्टेंस हमको निकल गया क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं। सेकेंड केस में भी इलेक्ट्रिक आयरन वही है जो फर्स्ट केस में, तब तो रेसिस्टेंस सेम ही रहेगा ना, इसलिए फर्स्ट केस से जो रेसिस्टेंस निकालेंगे सेकेंड केस में उसको हम यूज करेंगे। अब इन सेकेंड केस, ठीक है, सेकेंड केस में वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 110। कितना दिया हुआ है, 110। रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो रेसिस्टेंस हमको मिल गया 64.7 ओम। तो निकालना क्या है हमको, व्हाट करंट विल दिस, तो हमको निकालना है आई। ठीक है, सेकंड केस में हमको क्या निकालना, आई निकालना, करंट निकालना है, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो आई इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर। निकालना क्या है हमको, आई, तो आर इधर आ जाएगा, हो जाएगा V बाय आई। V कितना है, 110 वोल्ट। कितना है, 110 वोल्ट, और करंट कितना है,
करंट तो निकालना ही है ना, तो आर में जाएगा इधर, करंट तो निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है 64.7 ओम। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.7 एम्पीयर। ये कितना आ जाएगा 1.7 एम्पीयर। ये हुआ हमारा आंसर कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है सेकंड केस में, सेकंड केस मतलब जब 110 वोल्ट के ऊपर हम उसी आयरन को यूज करेंगे तो वो 1.7 एम्पीयर करंट यूज कर रहा है ना। जब 220 वोल्ट पर हम उसको यूज कर रहे थे 3.4 एम्पीयर यूज कर रहा था, और जब हम 110 वोल्ट पर उसी आयरन को यूज कर रहे हैं तो जस्ट आधा 1.7 वोल्टेज को आधा कर दिए तो करंट भी वो आधा कर यूज किया। वोल्टेज को हाफ कर दिया ना, 220 वोल्ट से 110 वोल्ट कर दिए तो करंट भी देखो हाफ हो गया। पहले वो 3.4 एम्पीयर करंट यूज कर रहा था, अब वो 1.7 एम्पीयर यूज कर रहा है ना। इससे ये भी समझ में आ गया कि पोटेंशियल घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब न्यूमेरिकल हम लोग सीखे। ओके।